हेलो स्टूडेंट्स, मैं दुर्गेश वेलकम करता हूं आपका टारगेट विद दुर्गेश चैनल पे। देखिए, परसेंटेज के प्रीवियस 2 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम लोग परसेंटेज के कुछ बेसिक सी बातें की थी। आज परसेंटेज के पार्ट 3 में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग किए थे। आगे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 सही 2/3% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। यानी कि कह रहा है, देखिए सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे हम लोग। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या कितना हो जाता है 116 होल 2/3%। तो देखिए 116 होल 2/3% की हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाएंगे। देखिए, इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे। पहला 100% और दूसरा प्लस करके 16 होल 2/3%। तो जो 100% होता है इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका बनेगा 1। यानी देखिए 100/100 कट के 1 हो जाएगा। और 16 होल 2/3 का परसेंटेज मैंने आप लोग को बताया था 1/6 होता है। जब इस दोनों को जोड़ देंगे आप लोग तो ये बनेगा 6 1 जा 6 और 1 7/6। ठीक, तो देखिए इसका क्या फ्रैक्शन बना 7/6। ठीक, अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे यही मैं बता दे रहा हूँ। 7/6 तो कह रहा है, देखिए जब इस फ्रैक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि 6 का जो ओरिजिनल ये जो होता है नीचे, इसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। और देखिए 6 का अगर 6 जो कोई नंबर है तो इसका हम लोग 116 होल 2/3% को जब उसके न्यूमरेटर में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। यानी कि अगर यूनिट डिजिट में देखा जाए तो हम लोग 6 के अंदर कितना जोड़ रहे हैं +1 जोड़ रहे हैं। ठीक, तो +1 जोड़ रहे हैं तो हमारा यूनिट में आ रहा है कि +1 जोड़ रहे हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना दिया है कि हम लोग जोड़ कितना रहे हैं ओरिजिनल में 16 जोड़ रहे हैं। तो जब 1 के साथ 16 जोड़ रहे हैं तो बोल रहा है कि संख्या ओरिजिनल संख्या याद करें। तो अगर 1 यूनिट बराबर है 16 यूनिट के तो 6 यूनिट किसके बराबर होगा 6 × 16 यानी कि 96। ठीक है, चलिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए। देखिए कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का 116 होल 2/3% हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि 116 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनता है 7/6। जो डिनोमिनेटर वैल्यू होता है वही ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो 6 का अगर हम लोग 116 होल 2/3% उसके न्यूमरेटर में जोड़ देंगे जो कि 1 जोड़ रहे हैं यूनिट डिजिट में, तो यही जो 1 की वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में हम लोग को कितना जोड़ने के लिए कह रहा है 16। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 जोड़ रहे हैं तो ओरिजिनल वैल्यू यानी संख्या पूछ रहा है, तो 6 की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 × 16 जो कि 96 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7th में देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या। सेम देखिए आप लोग ऊपर की तरह पहले आप लोग जो परसेंटेज वैल्यू दिया है उसको आप लोग फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो जो परसेंटेज वैल्यू दिया है उसको आप लोग 2 पार्ट में तोड़ देंगे। तो देखिए 100% और प्लस 37 होल 37.5%। ठीक, तो 100 का तो आप लोगों को पता है 1 होता है और 37.5% का मैंने पहले ही बताया था, आप लोग याद कर लेंगे सब लोग। 37.5 का होता है 3/8। ठीक है, देखिए कुछ मैंने क्लास फर्स्ट में ही आप लोग को बताया था कि कुछ परसेंटेज वैल्यू है जो आप लोग को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में यदि किसी भी फ्रैक्शन में यूनिट डिजिट हम लोग जोड़ रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट उसके न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11/8 यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बना 11/8। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर 11/8 जो फ्रैक्शन है उसमें हम लोग इस यूनिट डिजिट में अपने न्यूमरेटर में कितना जोड़ रहा है 3 यूनिट।
जो कि इस तो नंबर वैल्यू में कितना दिया है 21 यूनिट, यानी कि जब हम 3 यूनिट जोड़ रहे हैं यूनिट फॉर्म में तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग 21 जोड़ रहे हैं, 21 जोड़ रहे हैं। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 21 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 जो कि 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या का एक 166 होल 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। सेम ऊपर के जैसे हैं, तो 166 2/3% को जब आप लोग तोड़ेंगे तो 100 प्लस 66 होल 2/3 लिख सकते हैं। 100 का तो हो जाता है 1, 100 का हो जाता है पर फ्रैक्शन 100% का 1 हो जाता है, और 66 से ही 66 होल 2/3% को जब आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3। चलिए एक बार मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, ये आप लोग का वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगा 200/3, और परसेंटेज हटता है तो आप लोग को पता है कि डिनोमिनेटर यानी अपॉन में बट्टे में 100 लग जाता है, तो 100 से ये 2 बार में कट जाएगा और 2/3 आ जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जब भी यूनिट डिजिट किसी फ्रैक्शन में जोड़ते हैं तो उसके न्यूमरेटर को ही जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3। अब देखिए कह रहा है कि जब 5/3 में हम यूनिट प्लेस पे हम कितना जोड़ रहे हैं, 2 यूनिट जोड़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 जोड़ा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 20 जोड़ा जा रहा है, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 बार में। अब बोल रहा संख्या ओरिजिनल वैल्यू ज्ञात करें तो 3 इंटू 10 जो कि 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि जो 220 है वो 400 से कितना प्रतिशत कम है। तो कम देखिए कितना है, कम देखिए 400 में से 220 को माइनस कर दीजिए तो कम ही पता चल जाएगा। तो 180 कम है, और किस पे कम है, किस से कम है, तो जिस वैल्यू के साथ से लगा रहेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि 400 डिनोमिनेटर में जाएगा। अब इनटू परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यह आ जाएगा 45%। जब इसको आप लोग काटेंगे तो 4 4 जा 60, 4 5 जा 20। ठीक, यानी कि 45% कम है। ठीक, आगे देखिए सेम इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। कितना प्रतिशत है, देखिए 85 जो है 510 का 85 जो है 510 का कितना प्रतिशत है, तो जिसको बोले उसको ऊपर रख दीजिए, और जिस वैल्यू के साथ से या का ऐसा कुछ वर्ड लगा हो तो उसको उसके नीचे रख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज में चेंज करने के लिए। 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, 17 से कटेगा, 17 5 जा और 17 3 जा। ठीक, देखिए और कहीं कुछ कट रहा है क्या, और नहीं कहीं कुछ कटेगा, तो ये हो जाएगा 15/50/3, जो कि जब इसको काटेंगे आप लोग तो हो जाएगा 16 होल 2/3%। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है 600 का 126 कितना प्रतिशत है, तो 126 का बोल रहा है तो 126 ऊपर लिखेंगे, और जिस का बोले यानी 600 का, तो 600 का बोल रहा है तो उसको नीचे। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 6 से 126 कटेगा 21 टाइम में, और 21%, यानी कि जो 126 है वो 600 का कितना प्रतिशत है, 21% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है कि 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है। तो कम निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले संख्या से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो देखिए ये 728 जो है इसका एग्जैक्टली डबल है। ठीक है, यानी कि 2 गुना है, ये कितना है, ट्वाइस है, इसका 2 गुना है। तो देखिए जब कम ही निकालना रहे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो ये कम कितना है उससे, 728 ही है कम। और किस से बोल रहा है,
इससे, इस वाले वैल्यू से, तो उस जिससे बोले उसको नीचे लिख दीजिए, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए एग्जैक्टली इसके 2 गुना है ये, और 2 से ये 100 को काटेगा 50 बार में। ठीक, तो आंसर हमारा हो जाएगा कि 50% कम है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है 990 ऑफ वाले वैल्यू आप लोगों ने बोर्ड मास में पढ़ा होगा, मैं कुछ यहाँ बोर्ड मास का बता देता हूँ। बोर्ड मास, देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो बोर्ड मास नियम के थ्रू करते हैं, जिसमें बी से आता है ब्रैकेट, बी से आता है ब्रैकेट, यानी कोई भी ब्रैकेट आता है, जैसे इस बड़ा वाला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्वेश्चन में पहले सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में किसको सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे, इस बड़े वाले ब्रैकेट को, तब करली ब्रैकेट को, तब स्मॉल ब्रैकेट को। ठीक है, ब्रैकेट के बाद जब क्वेश्चन में बोलता है ऑफ, जैसे हमारे क्वेश्चन में अभी ऑफ, तो देखिए हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट तो है नहीं, इसीलिए सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। फिर आता है डिवीज़न, अगर ब्रैकेट नहीं है तो डिवीज़न को सॉल्व करें, इसी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, इसी ऊपर से नीचे की ओर। फिर मल्टीप्लाई आता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ। फिर आता है एडिशन, ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी घटाते हैं। ठीक, तो ये सब तो है नहीं, केवल ऑफ है। तो 990 ऑफ को सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको जब चेंज करेंगे आप लोग इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। ये 11 होल 11 9 जा 99, 100 और 1/11 आ जाएगा, 1/11। देखिए ऑफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन आप लोग भूलिएगा मत कि मल्टीप्लाई नहीं है, ये ऑफ ही है। ठीक है, 500 ऑफ को मल्टीप्लाई कर 25% को लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, ये 11 से कटेगा 9 टाइम में 90, और ये जब काटेगा तो ये आ जाएगा 125, तो इसके साथ प्लस कर लीजिए 125। अब ये जब जोड़ेंगे आप लोग तो ये आएगा 5, 9 और 2 11 का 1, और 1 और 1 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर आगे का कंटिन्यू बोर्ड मास के नियम के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है जो 200 है वो 156 से कितना कम है। तो कम निकालने के लिए इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो आएगा 44 कम है, और किस पे कम है, यानी किस से कम है, तो 200 से कम है। ठीक, इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए, 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब 44 2 से कटेगा 22%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि जो 150 है वो 400 से कितना कम है। तो कम ही निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे, तो कम ही कितना है, 250 कम है, और किस पे कम है, 400 पे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से कर देंगे, ये कट जाएगा। 4 से जब इसको काटेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 62 होल 1/2 परसेंटेज। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, 250 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 6 जा 24, ये 24 1 और 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 4 2 जा 8, यानी 2 रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, जितनी बार क्वोशिएंट आता है उतनी आगे लिखते हैं, और रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं। ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 62 होल 1/2 परसेंटेज। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें ये कह रहा है कि कितना अधिक है, जो 88 है वो 240 से कितना अधिक है। तो अधिक निकालने के लिए भी माइनस करेंगे, तो 240 में से 88 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 152 अधिक है। अब देखिए मैं ऊपर के क्वेश्चन में बताया हूँ कि किस से लगा है, 88 से, तो जिससे बोले उसको नीचे रखेंगे और इनटू में 100 करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक, अब देखिए ये कट जाएगा, ये किससे जाएगा आप लोग को पता है, 8 से जाएगा 11 बार में, और इसको देखिए 8 1 जा 8, और इसमें बचेगा 3 और 2 8 4 जा 8, 19 टाइम में जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए
ये आपका आ जाएगा 19/11 इंटू 100। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे आप लोग तो देखिए ये 11 जो है ये 19 है, तो इस देखिए जब 1/11 का हम लोग जानते हैं 1/11 को जब फ्रैक्शन वैल्यू बताते हैं तो ये कितना आता है हमारा 9 होल 1/11%। अब इसी में आप लोग क्या कर देंगे 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज वैल्यू पता चल जाएगा। तो 19 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 171। और देखिए कैसे चेंज करते हैं, इसमें आप लोग करेंगे तो आएगा 171 और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19/11। लेकिन देखिए ये कभी भी न्यूमरेटर कम होना चाहिए, यानी कि ये इससे अभी कम है तो 11 का एक बार और इसमें डिवाइड करिए, तो ये जब इसमें डिवाइड होगा ये वाला तो एक बार और जाएगा और इसमें से बच कितना जाएगा 8 बच जाएगा। तो ऊपर 8 बच गया है और नीचे 11 और एक बार भाग गया है तो 171 के साथ एक बार और जोड़ देंगे यानी 172 अपॉन होल 8/11%। ठीक है, आगे देखिए 17 क्वेश्चन नंबर 152 56 ऑफ मतलब मैं बताऊं का और 12 होल 1/2 यानी कि किसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये डायरेक्ट आपको पता है 8 की वैल्यू है। 8 से जब आप लोग काटेंगे इसको तो 8 1 जा 8, 2 बचेगा 2 और 0, 8 2 जा 16, 4 और 5 बचेगा, 8 5 जा 40, 5 और 2 बचेगा, 8 6 जा 48। ठीक, 48 और देखिए 4 और 5 फिर 8 5 जा 40, 5 और 6 8 7 जा 56। यही आपका आंसर है, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है 840 260 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक निकालने के लिए बड़ी यूनिट में से इसको घटाएंगे, बड़ी में से 240 को घटाएंगे तो 260 घटाएंगे आप लोग तो ये कितना ज़्यादा है 580 ज़्यादा है। और किस से, तो जिसके साथ से लगा है उसको नीचे 260 के साथ लगा है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट दीजिए। ठीक, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से जाएगा 13 टाइम में, इसको जाएगा 29 टाइम में। ठीक, ये 29/13 इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे इस वाली वैल्यू को तो देखिए ये कुछ ऐसा देगा। इसको हम लोग पहले 1/13 का निकाल लेंगे, 1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/13 का कितना आएगा 13 7 जा 91 और 9/13 यही परसेंटेज का वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें जब आप लोग 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29 इसका परसेंटेज वैल्यू पता चल जाएगा। तो 29 में जब 7 का आप लोग करेंगे 29 में 7 का तो देखिए 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6 और 7 2 जा 14 और 6 203 अपॉन में इसके साथ जब आप लोग करेंगे इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ तो ये 29 इंटू 9 करेंगे तो 9 9 जो 81 का 1 कैरी 8 9 2 जा 18 और 18 और 8 26 अब 13। ठीक, तो देखिए ये इसको कम होना चाहिए तो इसमें कितना डिवाइड चला जा रहा है, इसमें कितना बार ये डिवाइड इसको करेगा। तो देखिए ये कुछ करेगा, इसको आप लोग साइड में करके देख लीजिए 2 6 1 13 13 2 जा 26 कट गया, 1 उतारे आप लोग, ये 0 करके 0 लगा, ये देखिए ये कुछ जाएगा 20 होल 1/13 बार में कुछ जाएगा इस वाले वैल्यू के लिए। तो हम लोग इसके साथ इसमें इस वाले वैल्यू को इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा 2 2 3 होल 1/3 परसेंटेज। यही इसकी आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए ये इस जितनी बार को काटे उसमें इसको जोड़ देंगे आगे वाले को जितनी बार डिवाइड करता है। ठीक है, यस, आगे का देखिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 5400 ऑफ मतलब का 9 5 जा 45 और 5
50, ये जब कटेगा तो आएगा 1/18। 18 से इसको आप लोग काटेंगे तो 300 बार में आएगा बस। चलिए ठीक है,